गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पद्य भाग का पाठ नंबर 3 समझा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। ये पाठ 3 का ही दूसरा भाग है। इसका पहला भाग था कविता के बहाने और जिसके लेखक यानी कवि थे कुंवर नारायण सिंह। तो अब मैं आपको जो आपने कविता के बहाने पाठ जो है वो पूरा समझ लिया था, अब उसी का दूसरा भाग बात सीधी थी ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसमें जो है कवि कुंवर नारायण क्या बताते हैं कि हमें अपनी बात यानी अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करने हैं तो सीधी और सरल भाषा में व्यक्त करने चाहिए। अब इसमें कवि ने क्या किया कि उन्होंने जब कविता लिखी तो उस भाषा को चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए उन्होंने भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब कठिन शब्दों का प्रयोग किया तो उससे जो है भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अब जो बात समझाना चाह रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे लोग, तो इसलिए क्या किया उन्होंने उस भाषा को और फेरबदल कर दिया कि चलो ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे नहीं आ रही तो ये कर देता हूँ। तो वो शब्दों के हेरफेर से क्या हुआ, जो कथन का सौंदर्य था वो नष्ट हो गया। जो वो कहना चाहते थे वो बात लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर है भाषा का चक्कर। अब भाषा के आकर्षण पर अधिक ध्यान दिया कवि ने, जिससे क्या हो गया, लोग जो है उस भाषा को समझ नहीं पाए। इसलिए वो उस कविता को जो भाव कवि अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे कविता के माध्यम से, वो लोगों की समझ से बाहर हो गए थे। अब कथ्य का मर्म कहते हैं कि कवि ने जब एक बार भाषा को तोड़ा मरोड़ा, शब्दों को फेरबदल किया, उसके बाद भी यदि चाहते तो वो जो है आसान भाषा का प्रयोग करके उसे दोबारा से सही कर सकते थे। लेकिन कवि ने धैर्य से इस बात को नहीं समझा न सोचा और अपने ही उस कथनों को, अपने ही कथन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें और फेरबदल करते गए। एक बार ऐसा किया भी समझ में नहीं आ रहा था, उस कथ्य का मर्म ही नष्ट हो गया, दूसरी बार उसको और कर दूं। और वो ये सब क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो लोग तमाशा देख रहे थे ना, वो लोग कह रहे थे कि वाह वाह तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई अच्छे ढंग से काम करे। तो अब कवि ने भी क्या किया, वैसा ही किया। तो वो कहते हैं कि मैंने जो है इतनी जबरदस्ती की शब्दों के साथ कि कथन का जो मर्म था वो नष्ट हो गया, लोग जो है उसे समझ नहीं पा रहे थे, उसकी शक्ति, समझने की शक्ति जो है खत्म हो गई थी। तब क्या किया मैंने जो है उन शब्दों को वैसे ही जो जहाँ पे जैसे मर्जी सेट कर दिया, लोग इसे समझे या ना समझे। अब उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हम कील को ठोकते हैं ना, तो कील हम दीवार पे लगाते हैं, जब उसकी चूड़ी मर जाती है कई बार 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 करने से, अब चूड़ी मर जाती है तो उसको हम वैसे ठोक देते हैं बस, तो उस पर वो कोई भारी मतलब चीज़ उस पर लटकाएंगे तो वो वापस से गिर जाती है, वो सहन नहीं कर पाती। इसी तरह से कवि ने किया, कथन का जो अर्थ तो भाव जो है वो तो कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी कविता में उन शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो अब मैं आपको जो है, ये तो संक्षेप में कविता का सार था। अब मैं आपको कविता की व्याख्या जो है इस बुक में से पढ़ के समझा रही हूँ। अब कवि क्या कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि क्या कहते हैं, बात तो बहुत सीधी सी थी, जो मैं अपनी कविता में अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करना चाहता था, बिल्कुल सीधे साधे थे और सरल भाषा में उसको मैं व्यक्त कर सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, उस भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से उन विचारों को व्यक्त करना चाहा और भाषा को आकर्षक बनाने पर ध्यान दे दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब मैंने अपने कथन को सरल ढंग से कहना तो चाहा, लेकिन मैंने उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे भाषा जो है दुरूह हो गई, यानी उसकी सरलता नष्ट हो गई। जो कथन आसानी से समझ में आ सकता था
वो अब जो है समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या किया, कवि ने सोचा कि मैं दोबारा इसको जो है वैसे ही सरल भाषा का प्रयोग करके इसकी सरलता को बचा के रख सकूं। लेकिन इसके लिए उन्होंने फिर भाषा में जो है संशोधन किया, शब्दों को बदला, वाक्य रचना को बदला, बहुत प्रयास किया कि सरलता बनी रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। भी वो उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि या तो इस दिखावटी रूप से मुझे छुटकारा मिल जाए, और या फिर जो है क्या है, बात एकदम से उलझती है तो उलझती जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ ऐसा ही हुआ, इस भाषा के चक्कर में कवि के तथ्य को, कवि के कथन को कोई समझ नहीं पाया। अब इसका दूसरा पद्यांश है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरतीब तरह से कसता चला जा रहा था। अब जब एक बार मैंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा, भाषा में शब्दों का फेरबदल किया, जिससे भाषा दुरूह हो गई, लोगों को समझने में बड़ी परेशानी आने लगी। फिर मैंने इस बात को ऐसे नहीं कि धैर्यपूर्वक उसको समझ लूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं भी मैंने जो पेज खोलने की बजाय, मैंने उस भाषा को सरल बनाने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसे और जो है तोड़ मरोड़ रहा था, शब्दों का फेरबदल करता जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि जब मैं ऐसा कर रहा था ना, तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं तमाशा देखने वाले, तो मुझे जो है उनकी वाहवाही साफ सुनाई दे रही थी। मुझे पता चल रहा था कि मैं जब ऐसे शब्द बदल रहा हूँ, भाषा को कठिन कर रहा हूँ, तो ये लोग मुझे जो कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा होगा, या ऐसे कर दो तो ये अच्छा हो जाएगा, मुझे लग भी रहा था कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी वाहवाही के चक्कर में फंस करके भाषा को और दुरूह और कठिन करता चला गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और जो जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब कवि को इस बात का डर था कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जो कथन है वो कथन को समझने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, उस कथन का जो तथ्य नष्ट हो जाएगा, वो समझने में नहीं आएगी किसी की भी बात, और वो जो मेरा डर था वो सही सिद्ध हुआ। अब परिणाम यह हुआ कि जो कथन का प्रभाव था वो निष्प्रभाव हो गया, वो किसी पे कोई प्रभाव नहीं डालता था। जिस प्रकार पेंच को जबरदस्ती हम कसते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है, और वह कसने के स्थान पर दीवार में हम कसेंगे तो वो कसा नहीं जाएगा, बल्कि वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, खाली उसकी चूड़ी तो मर जाती, चूड़ी जो है घिस जाती है, तो उसको हम कस नहीं पाते हैं। इसी तरह से जो है उस कवि ने जो है भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने जो कथन का मर्म ही नष्ट कर दिया था। अब आगे कवि क्या कहते हैं तीसरे पद्यांश में, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि कहते हैं कि मैंने भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए जो गलती की थी, जो अपने सरस मनोभावों को मैं जो है आसानी से व्यक्त नहीं कर पाया था, और उसे मैंने जो है भाषा में फेरबदल करके उसे कठिन बना दिया था। तो बाद में फिर क्या किया, कहते मैंने हार करके उन शब्दों को वैसे का वैसे ही रहने दिया। जैसे कील की चूड़ी मर जाती है, हम उसे दीवार में ऐसे लगा देते हैं और उस पर कोई वजन रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी, वो सिर्फ देखने में सही लगती है कि वहाँ पे जो है पेच लगा हुआ है, वास्तव में वो कोई काम नहीं करता। तो इसी तरह से अब कवि ने भी क्या किया भाई, उन्होंने भी जो है उसमें अपनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके अपने मनोभावों को व्यक्त कर दिया। अब जो है उसमें, लेकिन उसमें पाठकों को प्रभावित करने की कोई शक्ति नहीं रही, वो सिर्फ ऊपर से देखने में ही अच्छी लग रही थी कि ये कविता है, लेकिन पाठक उसे पढ़ें और समझें ऐसा उसमें कुछ नहीं हो रहा था। अब आगे कवि कहते हैं, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब जब मैंने इतना शब्दों का जो है हेरफेर किया, मैंने अपनी भाषा को इतना कठिन बना दिया, तो मुझे मेरे ही मन ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे सवाल किया। अब कहते हैं आमने सामने कई बार खड़े होते हैं ना, तो अपनी परछाई हमसे बात करती है, हम सोचते हैं कि हम खुद ही बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखते हैं। अब उन्होंने क्या कहा,
जब मैं बहुत परेशान हो गया था ना, उसे सही नहीं कर पाया उस कविता को, तो मैं पसीना पोंछने लगा परेशान होकर के, तब मेरे ही दिलो दिमाग ने, मेरे मस्तिष्क ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सीधे सरल और सुबोध तरीके से अपनी बात कहना, उस भाषा को सीधे सरल तरीके से बात कहना क्या आपने नहीं सीखा है? और यदि नहीं किया है तो आप अपनी भाषा को क्लिष्ट ना करें, दुरूह भाषा का प्रयोग ना करें, सीधी सरल भाषा में ही समझाएं, जिससे सारे लोग जो है उसे आसानी से समझ सकें। तो इस प्रकार अब आपको जो है इस कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। कविता है बात सीधी थी पर। अब इसके दोनों भाग, एक तो बात सीधी थी पर, एक कविता के बहाने, इन दोनों भाग के प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अब आप इसे जो है सुन करके इसकी व्याख्या जो है लिख भी लेना और इसे याद भी कर लेना। धन्यवाद।